स्मॉग के बायस लाहौर के तालीमी इदारे मजीद 7 रोज बंद करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग की रोकथाम से मुतालिक केस में हिदायत जारी कर दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुतादिद इलाकों में धुंध के बायस ट्रेनें कई घंटे ताखीर का शिकार। लाहौर एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन मुतासर। बैरून मुल्क से आने वाली 4 परवाजों को इस्लामाबाद उतार दिया गया। 5 परवाजें लाहौर के बजाय इस्लामाबाद से रवाना होंगी। शहरियों को बरास्ता सड़क इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। गहरी धुंध के बायस मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद और कौमी शाहराहों पर भी रवानी मुतासर है। मगरबी हवाओं का एक और सिस्टम शिमाली बलूचिस्तान में दाखिल। पाक अफगान बालाई सरहदी इलाकों में हल्की बारिश शुरू। कोयटा और ज़ियारत, चमन, किला अब्दुल्ला, पिशीन समेत शिमाली बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। मोटरवे पुलिस का हाईवे पर मोहतात ड्राइविंग, रात को गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज का मशवरा। बालाई इलाकों समेत मुल्क भर से सख्त सर्दी की लहर। स्कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अस्तौर में -60 डिग्री, पेशावर में 0, इस्लामाबाद में 1 और कराची में 12 डिग्री रहा। कराची टेस्ट में कप्तान बाबर आजम डबल सेंचुरी का टारगेट हासिल ना कर सके। 161 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर आउट। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे रोज का खेल जारी। पाकिस्तान ने 6 विकेटों के नुकसान पर 348 रन बना लिए। जमहूरियत पर जान निछावर करने वाली शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी। शहीद बीबी को खिराज अकीदत पेश करने मुल्क भर से जियालों और अकीदतमंदों की गड़ी खुदा बख्श आमद। मज़ार पर हाजिरी और फातिहा खानी। बरसी पर मरकजी इज्तिमा आज सपहर होगा। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। शहीद बेनज़ीर भुट्टो धमकी और जान को लाहक खतरात को नज़रअंदाज करके 2007 में जिलावती ख़त्म करके वापस पाकिस्तान आई। कराची में खौफनाक हमले के बावजूद जमहूरियत की बहाली की तहरीक जारी रखी। लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसे से वापसी पर दहशतगर्दों के हमले में शहीद हुई। वो दहशतगर्दी है जिसको पीटीआई की हुकूमत मुल्क के अंदर घुसा के गई है। और किसको इसमें शुबा है कि टीटीपी के साथ जो मामलात हैं वो पीटीआई के दौर में हुए, उन्हें इनग्रेस दी गई। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हम कमिटेड हैं कि IMF प्रोग्राम के साथ हमने चलना है, लेकिन इस वक्त यकीनन अगर कोई ऐसे मुतालबात हैं जिसको हम समझते हैं कि अवाम के लिए वो नाकाबिले बर्दाश्त होंगे, तो हमारा इतना हक तो है कि हम IMF को परसुएट करने की कोशिश करें कि इनको आप थोड़ा रैशनलाइज करें। मुल्क में दहशतगर्दी पीटीआई हुकूमत घुसा कर गई। टीटीपी से बातचीत पीटीआई के दौर में हुई और उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में दाखिला दिया गया। माजी की तरह दोबारा दहशतगर्दी का कलाकमा करेंगे। इलेक्शन नई हल्का बंदियों के बाद अक्टूबर में होंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि IMF के कुछ मुतालबात अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। IMF से शर्त नरम करने की कोशिश कर रहे हैं। IMF प्रोग्राम के साथ चलना है। हुकूमत दहशतगर्दी कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। मुल्क डिफॉल्ट की तरफ गामजन है। वाहिद हल सिर्फ साफ और शफाफ इंतखाबात हैं। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। असद उमर का कहना है PTI अब तक इलेक्शन का हदफ हासिल नहीं कर सकी। हतमी तौर पर बताना मुश्किल है कि इलेक्शन कब होंगे। इसहाक डार और IMF की वीडियो लिंक पर मुलाकात नाकाम क्यों हुई? इमरान खान ने IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की थी तो आप उसे ख़त्म कर देते। रूस पाकिस्तान और अफगानिस्तान को गैस फराहम करने पर आमादा। रूसी नायब वजीर आजम अलेक्जेंडर नोवैक की रूसी खबर एजेंसी से गुफ्तगू। कहा तवील मुद्दत में पाकिस्तान और अफगानिस्तान को वस्त एशिया या ईरान के जरिए कुदरती गैस फराहम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यूरोप को यमाल यूरोप पाइपलाइन के जरिए गैस बहाल करने के लिए तैयार हैं। गैस की किल्लत के बायस से यूरोपीय मार्केट बहुत अहम है। कराची, लाहौर, गुजरावाला, बहावलनगर और मीरपुर खास समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस बहरान बरकरार। 24 घंटों में 20 घंटे गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों के लिए सर्दियां अजियतनाक बना दी। शहरी महंगी लकड़ियां और LPG खरीदने पर मजबूर।
कराची में लूटमार न थम सकी। डिफेंस में 3 मुल्जिमान ने दूध की दुकान लूट ली। गुज़िश्ता रोज की जाने वाली वारदात की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 24 केसेस सामने आए। शरह आशारिया 4% रही। कोरोना से कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। चीन से जापान आने वालों को मनफी कोरोना टेस्ट दिखाना लाजमी करार। कोरोना की रोकथाम के लिए जापानी हुकूमत के नए इक़दाम रवा हफ्ते मुतारिफ कराए जाने का इम्कान। अमेरिका में सदी के बदतरीन बर्फानी तूफान से अमवात की तादाद 55 हो गई। सिर्फ न्यूयॉर्क की एक काउंटी में 27 हलाकतें। बर्फ में धंसी गाड़ियों और बर्फ के ढेर से लाशें मिल रही हैं। अमवात में इजाफे का खदशा। न्यूयॉर्क की कुछ काउंटीज में मौसम सरमा की वार्निंग बरकरार। बफलो का नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट कल सुबह तक के लिए बंद। परवाजें मंसूख होने से अमेरिका और कनाडा के एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों का रश और सामान का ढेर लग गया। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में 10,000 से ज़ायद सारिफीन को बिजली की फराहमी ताहाल मुनक़ता। मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करना नादरा का काम है, गवर्नमेंट का काम है, आवाम का काम नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो -, सेंटीग्रेड में भी सुबह अजानों के टाइम जो है लोग आ रहा है इस आसरे पे कि यहाँ पे नादरा का ऑफिस आज खुलेगा, कल खुलेगा, आज खुलेगा। अभी मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि पाकिस्तान की कानून कोई पढ़ क्यों नहीं रहा है, पाकिस्तान की कानून पे अमल दरामद क्यों नहीं कर रहा है। नादरा ने अपना अलहदा कानून बनाया हुआ। चमन में नादरा सेंटर बंद हुए तकरीबन 1 महीना गुजर गया। शहरियों को शनाख्ती कार्ड समेत कौमी दस्तावेजात के हुसूल में मुश्किलात। रोज रोज के चक्कर लगाने के बावजूद मायूस लौटने पर मजबूर। शहरियों का कहना है कि मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी की सजा आम आवाम को क्यों दी जा रही है। मुश्तइल अफराद के हमले और तोड़फोड़ के बाद नादरा सेंट्रल चमन को अमले ने 1 दिसंबर से बंद कर रखा है। नजम सेठी को एडजस्ट करने के लिए क्रिकेट बोर्ड का आइन बदला गया। नजम सेठी चौधराहट के लिए बोर्ड में आए हैं। उन्हें क्रिकेट से कुछ लेना देना नहीं। उन्होंने कभी बैट नहीं पकड़ा। साबिक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा फट पड़े। कहा यह सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है कि सियासी भर्ती के लिए आइन बदल दो। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफा जारी। इंटरबैंक में डॉलर का भाव 18 पैसे बढ़कर 226 रुपए हो गया। शकरगढ़ में भारत से आने वाले नायाब हिरन को आज़ाद कर दिया गया। हिरन को मकामी शहरियों ने पकड़ लिया था। महकमा वाइल्ड लाइफ ने हवेलियां कोटली अगवाल के जंगल में छोड़ दिया।